नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर अहीर रेजिमेंट की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी पहले भी इस मांग के साथ खड़ी रही है। अखिलेश यादव ने कहा, हम लोग अहीर रेजिमेंट की दोबारा मांग करते हैं। इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो हम सब मिलकर अहीर रेजिमेंट को बनाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज एक बार फिर इस मांग को दोहराया जा रहा है। यह केवल अहीर समाज तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर और भी लोग अपनी अपनी रेजिमेंट की मांग करना चाहते हैं तो उनकी भी रेजिमेंट बननी चाहिए। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ एक समुदाय की मांग नहीं बल्कि बराबरी और प्रतिनिधित्व से जोड़कर देख रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अहीर रेजिमेंट की मांग पिछले कई सालों से चर्चा में रही है और इसे लेकर समय समय पर राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही है। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर यह मुद्दा यूपी से लेकर दिल्ली की राजनीति तक गूंज सकता है। अंबानी जी सम्मानीय प्रेस के साथियों से बात करेंगे। ये कार्यक्रम जो सम्मान करने का था, एक हफ्ते लगभग 10 दिन पहले का कार्यक्रम था, क्योंकि उस समय इंडिगो एयरलाइंस के लेकर के कुछ इश्यूज आ गए और जिसकी वजह से फ्लाइट्स नहीं चल पाई। फिर हाउस था, इसकी वजह से आज कार्यक्रम तय हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम संभव हुआ। हमारा सौभाग्य है आपसे मिलने का, और सौभाग्य इस बात का भी है कि हम सब लोगों को मौका मिल रहा है आपको सम्मान देने का। जिन्होंने आजादी पाने के लिए और आजादी के लिए योगदान किया हो और आजादी को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। रिजांगला जो लड़ाई थी, उसके बारे में जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की, तो आप खुद महसूस करेंगे और बहुत से साथियों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से हमारे फौज के यही जवान लोगों ने आखिरी बुलेट, आखिरी बॉडी तक चीन की फौज का मुकाबला किया, और एक एक जवान को न जाने कितनों से मुकाबला करना पड़ा। हजारों की संख्या में जो आए उससे मुकाबला किया और अपने भारत मां की जमीन को, धरती को बचाने का काम इन्हीं वीरों ने किया। हमें खुशी है कि बहुत सारे लोगों से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन उस लड़ाई के ये लोग जो आज हमारे बीच हैं, हम सब गर्व है कि इनकी वजह से हमारे देश की रक्षा हुई है। और सैनिक, पक्की नौकरी वाला, आधी अधूरी नौकरी वाले अगर होते तो शायद हमें यह सम्मान करने का मौका भी न मिलता। तो आज के मौके पर जहां इन वीरों ने, इन बहादुर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को और देश की धरती को बचाने का काम किया, जो इनकी बहुत पुरानी मांग रही, उस मांग से जुड़ते हुए हम लोग भी यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए और उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। मुझे याद है, देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी, तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। आज उस मांग को दोबारा हम लोग दोहराते हैं।
और लोग भी अगर कोई रेजिमेंट मांगना चाहें तो वो भी उनकी भी बनानी चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, देश में कम है 5 मिलिट्री स्कूल हैं। दिल्ली की सरकार से पुनः मांग करता हूं, मैं पहले भी पत्र लिखा और फिर मांग करता हूं कि मिलिट्री स्कूल्स यूपी में और बढ़ाए जाएं, क्योंकि यूपी में एक भी मिलिट्री स्कूल नहीं है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या फर्क है। सैनिक स्कूल तो हैं जगह जगह, लेकिन मिलिट्री स्कूल नहीं है। मिलिट्री स्कूल केवल 5 हैं। तो हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी मिलिट्री स्कूल बनाए जाएं। राजस्थान में 2 हैं, कर्नाटक में 2 हैं, 1 हिमाचल में है। बेलगांव, बेंगलोर, अजमेर, धौलपुर और चैल 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। तो हमारी मांग है कि जब उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उत्तर प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो हमारी मांग होगी कि लखनऊ में बन जाए मिलिट्री स्कूल, इटावा में हमारे होम टाउन में बने, कन्नौज में बने, बनारस में भी बन जाए। ये हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। मैं अध्यक्ष जी का और अपने तमाम विधायक लोगों का सबका धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल हैं। मैं कहूंगा कि रिजांगला की वो जो स्टोरी डॉक्यूमेंटेड है वो जरूर दिखाएं। सिरप का काला कारोबार, पढ़े इस कांड की पूरी कहानी। कोडीन सिरप माफिया कौन? 5 तरह के फर्जी फर्म पूर्वी यूपी एवं बांग्लादेश, हब और नेक्सस। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। 2006 में सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार, अब कब सिरप कांड में चढ़ा हत्थे, जानिए बर्खास्त सिपाही का आपराधिक इतिहास। सोचिए कितनी पुरानी खबर है। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है।
सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए, और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है, और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है, और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहां से ये नेटवर्क चल रहा था। उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। लीडर अपोजिशन भी यही मांग करेंगे। खत्म हो गई बात। ये सरकार बेहतर बताएगी। जो लोग इनमें शामिल हैं वो कोडीन भैया हैं। सब बड़ी लंबी सूची है। जब 36 जिलों में 118 एफआईआर हुई हैं, तो उसमें 128 हो गई, तो उसमें कोडीन भैया ही हैं सब, 128 जो हुई हैं। और आप सोचिए, अमिताभ ठाकुर आईपीएस, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, प्रेस से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाज दबाने के लिए सीटी बजा रही है पुलिस। पूरी पुलिस सीटी बजा रही है कि आवाज न पहुंच जाए। और दूसरा, दीपक यादव, पूर्व विधायक, कुछ हजार का फर्जी दिखा करके उसे जेल भेज दिया। अमिताभ ठाकुर पे कितने वर्षों पुराना निकाला केस, कितना पुराना। इसी तरह याद होगा रमाकांत यादव पर कितने साल पुराना केस निकाला। आदरणीय मोहम्मद आजम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, कितने झूठे मुकदमे लगे। तो आप सोचिए क्या हो रहा है ये। और आप में से कोई बहादुरी दिखा दे। एक ही बहादुर हमें दिखाई दे रहा है, एक दो और दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी बहादुर हैं। तो सोचिए आप किसकी। तो मैं तो कह रहा हूं कि जिसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है, सब पे चढ़ा दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं। कोई हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे। और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं?
नहीं, बिहार नहीं, और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं, आप बताओ माफिया कौन है आप, लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा, आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें से। अगर है तय करो तो मैं फोटो दिखा दूं, बताओ है। देखिए, बात मत बोलो, सीरप से बात उधर चली जाएगी, इसलिए कुछ ऑफर वगी बात मत करो, केवल सीरप पे रहिए आप। ये सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कितनी स्टोरीज हैं, ये तो मैं थोड़ी सी स्टोरीज निकाल के लाया हूं, न जाने कितनी स्टोरीज हैं जब इतनी एफआईआर दर्ज हो जाए। और दूसरा देखिए, कानपुर में जो तहरीर दे रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं कि वापिस कैसे हो, उसका दबाव पुलिस बना रही है। कितनों में एनओसी मिल गया, सोचिए आप, कितनों को खत्म कर दिया एफआईआर। मैं देखता हूं यूट्यूब वाले बड़े अच्छे लोग हैं, एक यूट्यूब की स्टोरी वही प्ले कर दो। हिंदुस्तानियत की आपातकाल का समय चल रहा है, हिंदुस्तानियत का आपातकाल का समय चल रहा है। अखिलेश जी, अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी, वो कहते हैं कि 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हारा हमारा प्रत्याशी। उन्होंने सच बोला है, उन्होंने सच बोला है। यूपी में भी लगता है आपको कि कौन कौन जाता होगा इधर उधर कहीं से। तुम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं हो, आर्काइव में पड़ी होगी, निकाल के दिखा लेना क्या मैंने कहा है प्रेस में। कई प्रेसों में नहीं आए आप, या हो सकता है कहीं और बिजी रहे हो, कहीं और बिजी रहे हो उस समय। किसकी? हम आपकी भी मदद करेंगे कभी आप परेशानी में होगे तो, और आपकी मदद करेंगे जब कभी परेशानी में आप होंगे। हर परेशानी में जो लोग हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग करेंगे। लेखपाल भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर पहले ओम प्रकाश राय पद और अब केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग पद लिख रहे हैं। देखिए, आप कोडीन पर रहिए, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो आप, उसकी बाद में कर लेंगे। भाई, बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, ये आप खुद बेईमान है, इसका मतलब उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? कोई एक नौकरी नहीं, तमाम नौकरियों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। और एक वो नया है नॉट सुटेबल, कितनी बार किया उन्होंने, और कल जब ट्वीट कर दिया तो सुना है कि उसमें कुछ बैक कर लिया उन्होंने। भाई, कल अगर हम लोगों ने जानकारी दी तो बैक कर लिया, अगर पॉल्यूशन पे हम लोग ट्वीट कर दें तो वो AQI बदल देते हैं। वो गैंग है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। गैंग में किसी विचार नहीं होते हैं। वो वीडियो दिखाओ पहले, वो नहीं, ये नहीं, अरे वो एक वीडियो भेजा मैंने, यही बना था, अब सही हो गया, मैं भेजता हूँ अभी। तो राजधानी बदल दो, लखनऊ को राजधानी बना दो। भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, पर्यावरण ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतक विचारक भी हैं यहाँ, तो पर्यावरण पे हम लोग डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे जिसमें केवल पर्यावरण पे बात करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो AQI को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है, तो आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक, वो क्या बोलते हैं जिसमें लाश जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है, नहीं इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत है, इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको, तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे, इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था, और पर्यावरण को लेकर के आज भी लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी सरकार के। तो बहुत बड़ा विषय है पॉल्यूशन, और ये क्योंकि उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, इसलिए उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए कोई भी नियम बदल सकते हैं, चाहे वो समुद्र का हो,
फॉरेस्ट का हो, हिमालयस का हो, वो सब नियम बदल देंगे। और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया होगा। दुनिया में हिमालयस के लिए, पहाड़ों के लिए, या जो भी उनके पहाड़ों के नाम हैं, उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। लेकिन भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कोडीन पे मदद करिए, आप लोग जाइए कोडी। और क्या, एक वीडियो लास्ट दिखा देते हैं, शायद अगर मिल जाए तो मुझे। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे करोड़ों का घोटाला हो गया, जिसमें 787 हेक्टेयर जमीन पर 1138 हेक्टेयर का बीमा करा दिया गया। आरोप ये भी है कि नाले पर और रेल की पटरियों पर फसल उगा ली गई। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी नाम आ रहा है और कैबिनेट मंत्री है सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम लोग इस मामले दबाने का काम कर रहे हैं, ये भी आरोप है। ये स्कीम ही किसानों को मदद नहीं कर रही है। और आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी उस समय हम लोग इस स्कीम को इसलिए नहीं लागू कर रहे थे, जो किस्त है वो कंपनियों को ज्यादा लाभ पहुंच रहा है, किसान को लाभ कम पहुंच रहा है। ये भेजा, इसका वीडियो अगर अपलोड कर सके। हाँ ठीक है, प्ले करा देना। किसी ने बनाया वीडियो, एक हम यूट्यूबर ने, तो हमें किसी ने भेजा, तो हमने कहा आपसे भी शेयर कर लें। दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि स्वजाति लोग हैं अपराधी। उसमें स्वजाति लोगों पर बुलडोजर नहीं चल सकता। और ये बलिया की जो घटना बता रहे हैं आप, थाना बता देना, मुझे याद नहीं है, हैं? कौन सा थाना है? बीजेपी की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है और दूसरे दल इस मांग पर कहां तक समर्थन देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अखिलेश यादव का यह बयान राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म देता दिख रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अही रेजिमेंट की मांग जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।